एक बात मैं और ज़रूर ऐड करना चाहूँगा दोस्तों आपकी प्रिपरेशन में। देखिए, बीइंग अ टीचर वी ऑलवेज मोटिवेट यू, मीन्स हम हमेशा करते हैं और हमेशा टीचर्स अपने स्टूडेंट को कहते हैं कि अपने स्टडी रूम में एक बड़ा सा पोस्टर लगाओ, उस पर अपनी ऑल इंडिया रैंक लिखो कि हम ये रैंक अचीव करना चाहते हैं एंड देन गो फॉर इट और वो सब। आई डू एग्री, और मैं भी अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यू शुड गो फॉर ऑल इंडिया रैंक 1 ओनली। आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल, अपने डेडिकेशन का लेवल वही रखना चाहिए। पर दूसरा एक ज़रूरी एस्पेक्ट इसमें यह है कि यू शुड ऑल्सो नो योर लिमिटेशंस। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि एक तो आप अपनी टॉप रैंक लिख लो कि जो आप चाहते हो और उतनी ही मेहनत करो, लेकिन एक रैंक ऐसी भी लिख लो कि अगर आपकी ये भी रही तो आप खुश होंगे। नाउ इट हैज़ क्रिएटेड मिरेकल्स। वाई? बिकॉज मैं आपको एक एग्जांपल लूँगा। 2013 का पेपर चल रहा था, चहल नीमा हु गॉट 24th रैंक, उसका पहला जो जेई का पेपर था, उसका पहला जेई का पेपर ना उसकी एक्सपेक्टेशन पे उतना अच्छा जा पाया, ना हमारी एक्सपेक्टेशन पे उतना अच्छा जा पाया। एंड ऑलमोस्ट यू वोंट बिलीव, उसका फिजिक्स में स्कोर नियरली 50% पे था। 2 पेपर के बीच में जो 2 घंटे का गैप हुआ, उसमें मैंने उसे यही समझाया कि चहल देख, तुझे अल्टीमेटली लेना तो आईआईटी पवे में मैकेनिकल था ना, और तुझे वो जितना तेरा ये पेपर गया है ना बेटा, अगर दूसरा पेपर भी उतना चले गया तो तुझे मिल जाएगा, डोंट वरी, इतना गया है अपना। सेकेंड पेपर के बाद में चहल बोलता है कि सर मेरा इतना अच्छा पेपर गया कि जितना मेरा आज तक कैटलाइजर पे भी उतना अच्छा पेपर नहीं गया था, और उसका सेकेंड पेपर में फिजिक्स में स्कोर था 60 आउट ऑफ 60, फुल मार्क्स। ये जो अंतर होता है कि आपने अपनी एक बेंचमार्क बना लिया। फाइनली ऑल इंडिया रैंक 24 लगने के बाद में भी उसको एक जो इनर कॉलिंग थी उसने मैकेनिकल ही लिया, ही ओपन मैकेनिकल दैट ईयर, लेकिन उसने एक बेयर मिनिमम डिसाइड कर लिया था कि अगर मेरी ये भी रैंक लगेगी तो आई विल गेट व्हाट आई वांट। तो उससे क्या होता है, आपके ऊपर से अननेसेसरी एक प्रेशर हट जाता है। आप अपनी लिमिटेशंस जानिए। हर स्टूडेंट तीनों सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में एक जैसा नहीं हो सकता, एक जैसा परफॉर्म करने वाला। तो कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छे होंगे, कुछ में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। इन सबको बैलेंस बनाते हुए ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। आप 2 साल तक आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। यू शुड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अगर आप 2 सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हैं और एक सब्जेक्ट में आपका स्कोर थोड़ा उतना अच्छा नहीं भी जा पा रहा है, तो आप अपने आप को कोसिए मत। यू शुड रिस्पेक्ट योर सेल्फ बिकॉज दैट इज़ ऑल। लाइक यू शुड बी मोटिवेटेड इनफ कि आप 2 साल तक पेपर देने तक तो अपने आप को मोटिवेटेड रख पाएँ। ये एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है। सो क्रिएट अ लोअर बेंचमार्क फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। आप अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से एक वो भी रखिए, वो आपको हेल्प ही करेगा प्रेशर रिलीज करने में। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, सर्टेनली देयर विल बी टाइम्स, एट टाइम्स आपको ये लगेगा कि अब नहीं हो रहा है, और ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं है कि और ये सभी स्टूडेंट के साथ होता है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है। इवन आई हैव सीन, इवन मैं आपको एक इंसिडेंस छोटा सा शेयर करूं कि इवन कार्तिक, एक बार वो रात को 1:30-2 बजे का टाइम हुआ होगा, वो साथ में बैठा था और डाउट्स पूछ रहा था उसके। तो डाउट्स पूछते पूछते उसने उसका थोड़ा सा चेहरा ऐसा उदास देखा। मैं पूछा कि क्या प्रॉब्लम बेटा, कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तबीयत खराब है? ही सेड कि नहीं सर, सब ठीक है, बस सर कभी कभार ऐसा लगता है कि वो 6 घंटे में 2 साल की सारी मेहनत 6 घंटे में सब कुछ खत्म। एक दिन पे डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा है कि एक दिन पे डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि अगर वो दिन आपका फेवर में नहीं रहा तो क्या होगा। यानी आप सोचिए कि जो स्टूडेंट आखिरी में फिर डेली जोन टॉपर बनता है, ऑल इंडिया रैंक 6 लाता है, उस बच्चे के मन में भी ऐसे ख्यालात आते हैं। ऐसा हर एक को लगता है, जो ऑल इंडिया टॉपर से लेकर सभी को, कि कहीं ना कहीं एक फ़र्क पड़ता है। अब देखिए, इसमें होता यह है कि इफ़ यू स्टूडेंट्स आर लकी इनफ, लाइक कि जैसे हम लोग यहाँ पर करते हैं कि वी आर टेकिंग एक्सक्लूसिव स्टूडेंट्स, हम लोग भीड़ नहीं ले रहे हैं, कुछ ही स्टूडेंट्स को ले रहे हैं, तो वो स्टूडेंट हमसे काफ़ी इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे इन बच्चों ने इंटरेक्ट कर लिया, इस बात में सबसे ज़्यादा एक फ़र्क तो इससे पड़ जाता है कि अगर आपके मेंटर से इंटरेक्शन बहुत ट्रांसपेरेंट है और आप अपने मेंटर्स के पास आसानी से जा सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, तो आपको रखना चाहिए, वो आपको हेल्प करेगा। दूसरा, अपनी फैमिली से बात कीजिए। अपने टेस्ट ऊपर नीचे होंगे सभी बच्चों के, ऐसा नहीं होता कि हर एक टेस्ट बहुत अच्छा गया हो। सबकी लाइफ में ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पर बस अगर आप अपने आप को मोटिवेटेड रख पाएंगे आखिरी दिन तक,
कि नहीं मैं भी रेस में उतना ही हूँ, और आखिरी दिन तक जब तक IIT का रिजल्ट नहीं आए तब तक आप भी रेस में उतने ही होते हैं जितना कि कोई ऑल इंडिया टॉपर। तो आप अपने आप को अगर मोटिवेटेड रखते हैं तो निश्चित रूप से वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। टू विन द बैटल यू नीड टू बी इन द बैटल, बेसिकली वो आपको उसमें रहना होगा। तो आप अपने आप को ये हमेशा कहते रहिए कि मुझे कभी भी गिव अप नहीं करना है, और आप फिर से ट्राई कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पा रहे हैं, उस चैप्टर की आप 8 बुक सॉल्व कर दीजिए, लेकिन आप अपना मैदान मत छोड़िए। अगर आप मैदान नहीं छोड़ेंगे तो वो आपको वैसे भी आगे ले ही जाएगा। एक चीज़ आपके लिए शायद हो सकता है थोड़ी मुश्किल होगी, इट विल बी डिफ़िकल्ट, कि आप अगर थोड़ा लेज़र टाइम निकालिए। अगर आपको लेज़र टाइम मिलता है, कुछ आपके पास खाली समय है, देन यूटिलाइज प्रॉपरली योर लेज़र टाइम। दैट इज़ समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप अल्बर्ट आइंस्टीन को देखेंगे तो ही इज़ ग्रेटेस्ट ऑफ द फिजिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम, लेकिन आप उसको भी देखेंगे तो उसने भी ओपनहेमर के साथ चेस का मैच खेला हुआ है। आप उसको, वो शायद पियानो बजाते थे। तो बेसिकली आप अपने लेज़र टाइम में अपनी कुछ ऐसी हॉबीज़ रखिए जो आपको हेल्प करें। हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपके पास में लेज़र टाइम है देन डोंट वेस्ट योर टाइम एट कंप्यूटर्स। आप उसमें सोशल नेटवर्किंग और इस सब पे वो वेस्ट मत कीजिए। आप पार्क में घूमने जाइए, अपने आप को फिजिकली फिट रखिए। आप अपने डाइट प्लान के बारे में बात कीजिए। आप ऐसी कुछ एक्टिविटी कीजिए जो आपको वापस से उस लड़ाई के प्रति उसको और ज़्यादा आपको मदद कर सके। तो ये जो एक पॉइंट है, इसको आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि यू शुड यूटिलाइज योर लेज़र टाइम प्रॉपरली। लेज़र टाइम निकले, उसमें कई बार हमें बहुत बेहतरीन थॉट्स भी आते हैं। तो लेकिन अगर हम उस समय, अगर मान लीजिए हमने उसको वेस्ट कर दिया, तो निश्चित रूप से वो थॉट्स भी नहीं आए, और फिर कहीं ना कहीं आप वो फटीग फील करेंगे। तो एक उसका ध्यान रखिए। दूसरा, यू शुड ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फिटनेस। लाइक थोड़ा सा अगर आप वॉक कर सकें तो वो आपको न सिर्फ फिजिकली फिट रखेगा, बल्कि वो आपको आपका एक एनर्जी लेवल मेंटेन करता है। एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ डाइट। आप अपने को पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है। कई स्टूडेंट्स रात तक पढ़ाई करते हैं, कई अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करते हैं। सबका पढ़ाई का शेड्यूल अलग अलग तरह से होता है, पर पढ़ना है। लेकिन अल्टीमेटली हम इतना ज़्यादा एक तरफ ना हो जाएं कि हम अपनी डाइट को वो उसमें नुकसान हो जाए। तो आप थोड़ा सा इस बातों पे भी फोकस कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वो ड्राउजीनेस, वो थकान, वो फटीग भी कई बार परेशान करेगा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि इतना ज़्यादा पढ़ाई कर ली एक हफ्ते कि फिर एक हफ्ते पढ़ाई कर ही नहीं पाए क्योंकि बीमार थे। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आप एक अपने लेज़र टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कीजिए, और एक आप अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। तो वो आपको प्रिपरेशन में, इनफैक्ट हम हमेशा कहते हैं कि अगर कार्य के लिए लिया गया ब्रेक भी कार्य ही है। इफ़ यू टेक अ ब्रेक फॉर योर वर्क, इट इज़ ऑल्सो अ वर्क। तो अगर आप उसको प्रॉपरली वर्क अपना ब्रेक ले रहे हैं तो इट विल हेल्प यू आउट डेफिनेटली। फ्रेंड्स, आई होप दीज ऑल टिप्स विल ईज आउट योर JEE प्रिपरेशन, और आपको वो काफ़ी मदद करेंगी अपनी प्रिपरेशन में। बट अबव ऑल यू शुड एन्जॉय एंड लव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। सो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से प्यार करते हैं और इफ़ यू एन्जॉय दो सब्जेक्ट्स रियली, तो ये सबसे बड़ा एक टिप होगा मेरी साइड से। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।